दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। आज का टारगेट है 700 प्लस लाइक, तो 700 प्लस लाइक आपको करना है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह एक न्यूज़ चैनल है, कोई एजुकेशनल चैनल नहीं है, केवल भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आपको इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो भर्तियों से संबंधित जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है, अन्य जानकारियाँ भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। आज की इस वीडियो में आपको 30 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फिर लिखा खून से पत्र। उत्तर प्रदेश में खून से पत्र लिखने का सिलसिला कब रुकेगा, यह सवाल सभी के जहन में है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन समाचार पत्र में धरना प्रदर्शन और बेरोजगारी को लेकर खबरें ना आती हों। बीसी शिक्षकों की 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को फिर अपने खून से पत्र लिखा। 3 महिला अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। अभ्यर्थियों ने पत्र में लिखा है, या तो उन्हें न्याय दें या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि बहुत मजबूरी में अपने खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने सीएम को खून से पत्र लिखकर मांग की थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद रिक्त हैं, उसे 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर अचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाए। फिलहाल सरकार इसके मूड में नहीं है, सरकार नहीं करेगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, पूर्ण सत्य यही है, फिलहाल प्रयास के आगे जीत होता है। तो फिलहाल देखना होगा कि सरकार क्या करती है, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है, सत्यता यही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस वायरल हो रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह विभागीय नोटिस है। अगर यह सही है तो आपकी परीक्षा 12 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सही और गलत की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? इसके पहले भी इसी प्रकार की नोटिस वायरल हुई थी, उस समय भी सेंटर पर काम चल रहा था, आज भी सेंटर पर काम चल रहा है और तत्काल आख्या अपेक्षित किया गया है, तत्काल आख्या भेजने की बात कही गई है। तो आप लोगों को 12 मानकर तैयारी करना है। 12 नवंबर परीक्षा स्टार्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे परीक्षा स्टार्ट होना जरूरी है, नहीं होगा तो भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी। वैसे भर्ती फंस चुकी है, लेकिन और ज़्यादा फंस जाएगी, आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि 12 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट हो जाए। अब देखना होगा कि 12 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट होती है या नहीं। जैसा कि वायरल में बताया गया है कि केंद्र पर काम चल रहा है, केंद्र लगभग बना लिए गए हैं, तत्काल आख्या अपेक्षित किया गया है और 12 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो देखना होगा क्या होता है। इसके पहले भी एक नोटिस 12 नवंबर को लेकर वायरल हुई थी, या दूसरी नोटिस है। अगली अपडेट है SC/ST एक्ट को लेकर। आपको मालूम होगा, SC/ST एक्ट में जमानत पर पीड़ितों को नोटिस देना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जांच और जनजाति के अधिकारों की रक्षा जरूरी। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी की जमानत होती है SC/ST एक्ट के तहत, तो जो पीड़िता है, जिन्होंने आरोप लगाया है, जिन्होंने एक्ट दर्ज करवाया है, उनको नोटिस देना जरूरी होगा, उनको बताना ज़रूरी होगा। इस खबर को पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। समय कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली अपडेट है मोदी जी को लेकर। 2024 में भी मोदी को पीएम बनाने के लिए योगी का फिर सीएम बनना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यह सभी को मालूम है और इस चैनल के माध्यम से कई बार जिक्र किया गया है कि 2022 में जो सत्ता में आएगा उसी के सांसद सबसे अधिक होंगे, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है। 2014 में मोदी लहर थी, नए नए मोदी जी थे, धीरे धीरे मोदी जी के बारे में सब जानने लगे। मोदी जी ने जो कहा उतना किया या नहीं किया आप लोगों को मालूम होगा। मोदी जी को फेंकू भी लोग कह रहे हैं इस समय, और बेरोजगारी में भारत नंबर 1 पर है। मनरेगा में रोजगार देकर
उसे रोज़गार की श्रेणी में जोड़ा जा रहा है, जो कि 100 दिन का रोज़गार होता है और 100 दिन में 365 दिन का भरण पोषण नहीं हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहा उत्तर प्रदेश में अब दूरबीन से देखने पर भी नहीं दिखते माफिया। तो माफिया दिखते या नहीं? अगर माफिया नहीं दिखते तो समाचार पत्रों में खबर नहीं आता। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी को इस बात का डर है, अगर 2022 योगी जी हारते हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश से जाती है, तो 2024 में प्रधानमंत्री बन पाना मोदी जी के लिए कठिन होगा। और मैं आपको बता दूं एक बात स्पष्ट रूप से, उत्तर प्रदेश में योगी जी का ग्राफ गिरा है और मोदी जी का ग्राफ गिरा है। मोदी जी का फेंकू के कारण ग्राफ गिरा है। लोग कहते हैं फेंकू है, फेंकू क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ। 15 लाख रुपए अकाउंट में आने का वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ। निजीकरण नहीं करेंगे, मोदी जी ने खुद कहा था, पूरा नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम होगी, महंगाई लगातार चरम पर पहुंच चुकी है। मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन नहीं आया। तो कितना डेवलप मोदी जी के द्वारा किया गया है वह आप लोगों को मालूम होगा। देखिए, शिलान्यास करना, योजनाएं बनाना अलग बात है, लेकिन योजनाओं को पटल पर लाना और शिलान्यास करके उस काम को पूरा करना यह बहुत बड़ी बात है। तो काम पूरा नहीं हो रहा। हाँ, नाम बदले जा रहे हैं, नाम काफ़ी बदल दिए गए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कितने नाम बदले गए हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अगली खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोवैक्सीन ले चुके लोगों को कैसे दें कोविशील्ड लेने का आदेश। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों की ज़िंदगी से खेल नहीं सकते। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोवैक्सीन को अभी तक WHO से मंजूरी नहीं मिली है, कोविशील्ड को मिल चुकी है। तो लोग अब कोविशील्ड लगवाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोवैक्सीन की दोनों डोज लगने के कारण कोविशील्ड लग पाना संभव नहीं है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश नहीं दे सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होता है या देखने वाली बात होगी। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो कहा गया है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगली अपडेट है क्रीमी लेयर को लेकर। क्रीमी लेयर की आय सीमा 10 लाख रुपए करने की तैयारी। आपको बता दें, मेडिकल दाखिले से जुड़ी ऑल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद केंद्र सरकार इस समुदाय को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसमें इसे 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक सालाना करने की सिफारिश की गई है। तो सिफारिश की गई है, चुनाव है तो मुहर भी लगेगी, इसमें दो राय नहीं है। जब जब चुनाव होते तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। अगली अपडेट है ITI में प्रवेश के लिए ढूंढे नहीं मिल रहे छात्र, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। BTC में लाखों सीटें खाली, हजारों सीटें खाली। बीएड में हजारों सीटें खाली। ITI में प्रवेश के लिए ढूंढे नहीं मिल रहे छात्र, ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं, आप बीटेक करते हो तब भी बेरोजगार रहते हो, एमटेक करते हो तब भी बेरोजगार रहते हो, आप BTC करते हो, DLED करते हो तब भी बेरोजगार रहते हो, बीएड करते हो तब भी बेरोजगार रहते हो। जब बेरोजगार रहना है तो आखिरकार ITI, बीटेक, एमटेक करके क्या फ़ायदा, DLED करके क्या फ़ायदा, बीएड करके क्या फ़ायदा? तो इसीलिए लोगों का रुझान कम हो रहा है। लोग अपने बिजनेस के प्रति जागरूक हो रहे हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। वर्तमान सरकार जब से आई है 2014 से लेकर 2021 तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड देखिए किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी बात, सरकारी नौकरियां आनी कम हो गई हैं और संविदा पर ज़्यादा नौकरी दी जा रही है। आप रिकॉर्ड उठाइए, देखिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि आप विरोध करें। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ, आपको मैं सही बता रहा हूँ। और जो अंधभक्त हैं भैया, उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप इस चैनल की वीडियो मत देखा करें। सच्चाई बोलता हूँ, किसी भी पार्टी के अंधभक्त हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे BSP के हों, चाहे SP के हों, ईमानदारी से अगर आपको खबर सुनना है, सही जानना है, तभी इस चैनल से जुड़ें। अगली अपडेट है कि परिवहन संविदा कर्मियों का मानदेय 1500 तक बढ़ा। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, अब 1500 रुपये बढ़कर वेतन मिलेगा। अगली अपडेट है कि PGT के 3 और विषयों का परिणाम जारी, 671 बने प्रवक्ता। गुड न्यूज़ है, चयन बोर्ड हिंदी, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र का रिजल्ट घोषित किया। प्रवक्ता के 23 में से 20 विषयों का परिणाम जारी
किया गया। अगली खबर है चुनावी शंखनाद, गृह मंत्री ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका, विपक्ष पर बरसे, यूपी में माफिया गायब, पलायन भी रुका, ऐसा शाह का कहना है। अमित शाह जी कहते हैं कि 300 प्लस सीटें अब की बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आने वाली है। आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी के दावे में दम है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? जो आप कहेंगे वही सत्य है, जो मीडिया कहेगी वह गलत है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, पब्लिक से बढ़ के मीडिया नहीं है। जो पब्लिक होगी वही सही होगी और जो मीडिया होगी उसे कुछ नहीं पता है। मीडिया तो केवल अपना झोंकना जानती है और पब्लिक जो है करना जानती है। तो आप क्या करेंगे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट है कि परिषद ने मुख्य सचिव को बताई कर्मचारियों की समस्याएं। कर्मचारियों के बकाया भुगतान, वेतन विसंगति जैसी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी के साथ शुक्रवार को हुई वार्ता में यह आश्वासन दिया है। तो जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ऐसा मुख्य सचिव का कहना है। अगली अपडेट है संपूर्णानंद को लेकर। संपूर्णानंद में PhD की प्रवेश परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएंगी। इसके संबंध में पूरी जानकारी आज के समाचार पत्र में दिया गया है। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने यूपी टेट 2021 के लिए अप्लाई किया है, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बेहतरीन STD गाइड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये STD गाइड है यह 100% पाठ्यक्रम के अनुसार है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मुख्य विशेषताएं थ्योरी यूपी टेट पाठ्यक्रम एवं NCERT पैटर्न पर आधारित है। थ्योरी में विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 1900 प्लस महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। वर्ष 2020 के साल पेपर का समावेश है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वर्ष के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज करें। अगली खबर यूपी टेट 2021 को लेकर है। यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है। आपको बता दें, इस परीक्षा के लिए अब की बार रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। 21,62,287 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी। अंतिम तिथि तक कुल 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें 8,10,201 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के स्तर की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी की ओर से 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन पत्र में दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होने की सुविधा दी गई थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें, अंतिम तिथि तक जो आवेदन हुए हैं वह अलग बात है, लेकिन अब की बार जो आवेदन हुआ है वह रिकॉर्ड है। अब की बार जो है न्यायालय के आदेश के अनुपालन में NIOS को भी शामिल किया गया है। DLED का समय से रिजल्ट आ गया, वह भी शामिल हुए हैं। साथ साथ जो BEd BTC DLED करके पहले बैठे हैं वह भी शामिल हुए हैं। तो इसलिए आवेदनों की संख्या बढ़कर 21,62,287 पहुंच गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि परीक्षा से हजारों बाहर, आयोग पर जड़ा ताला। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा UPHESC में हंगामा, फीस जमा होने के बावजूद जारी नहीं हुआ प्रेस पत्र। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, इन समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर को पहले चरण की परीक्षा होने जा रही है और शुक्रवार तक 5,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए हैं। नाराज अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। देर शाम तक धरने पर बैठे। हालांकि अभ्यर्थियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। अभ्यर्थी आयोग से खाली हाथ लौट गए। तो समस्या का समाधान अब नहीं होने वाला है। सिर पर परीक्षा है तो समस्या का समाधान क्यों होगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके संबंध में अभी स्पष्ट भी नहीं किया गया है आखिरकार आपके प्रवेश पत्र क्यों जारी नहीं किए गए। आज 16 विषयों की होगी परीक्षा, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संबंध में 2002 पदों के लिए 30 अक्टूबर को पहले चरण की तहत 16 विषयों की परीक्षा होनी है। तो अब तक की बड़ी खबर है। आज 30 अक्टूबर है, आप लोगों को मालूम होगा।
अगली अपडेट है ROARO को लेकर। ROARO समूह खा के पदों पर पूर्व सैनिकों को आरक्षण। जैसा कि आज के समाचार पत्र में बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, यूपीपीएससी ने जारी किए निर्देश, 5% आरक्षण का मिलेगा लाभ। पहली बार ऐसा होने जा रहा है, आपको बता दें पहली बार ऐसा होने जा रहा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को समूह खा के पदों पर भर्ती के लिए 5% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब तक यह लाभ केवल समूह गा के पदों के लिए दिया जाता था। इस बाबत यूपीपीएससी के सचिव जगदीश ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर है। लखनऊ की बड़ी खबर है, निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। सीईओ अजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो आदर्श आचार संहिता भी लागू नहीं होगी, लेकिन हाँ, जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग लगातार चल रही है। लक्की पाल ने पोस्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालकर चुनाव से पहले परीक्षा नहीं कराई गई तो 22 में 20 लाख टेस्ट सीटेड पास युवा सत्ता से उतारने के लिए तैयार हैं। महोदय, आपकी सरकार के कार्यकाल में एक भी नवीन पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जबकि बेसिक में लाखों पद रिक्त हैं। केशव प्रसाद मौर्य वेरीफाइड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय सुनिश्चित है। जय भाजपा, विजय भाजपा। एक और महत्वपूर्ण खबर यूपी की। यूपी को आदेश बहुत पहले दिया जा चुका है, जिसके संबंध में एक वीडियो मेरे द्वारा बहुत पहले ही अपलोड किया गया है। आपको मालूम होगा कि नवंबर तक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश दिए गए हैं। जितने भी पेंडिंग भर्ती परीक्षा परिणाम हैं नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। और एक वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि अक्टूबर माह में 4 भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। जो बताया गया वही सही साबित होता नजर आ रहा है। नवंबर माह तक सभी भर्ती परीक्षा परिणाम को जारी करके नवंबर में कुछ अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है, कुछ भर्तियों की, और दिसंबर में कुछ भर्तियों की ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सरकार की मंशा है कि कुछ का ज्वाइनिंग दे दिया जाए, और जो नई भर्तियां हैं उनकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट होम्योपैथिक फार्मेसी लोअर 2 के परिणाम आपको नवंबर माह तक पूरे देखने को मिल जाएंगे।